अगर आपने अभी तक भी ये पनीर टिक्का सैंडविच ट्राई नहीं किए हैं तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और काफ़ी कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों को टिफ़िन में भी दिए जा सकते हैं ये सैंडविच, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे बच्चों को। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है और इसको मैं छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करूँगी। तो यहाँ हमारा पनीर कट हो चुका है और अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम ये कश्मीरी रेड चिली 1 चम्मच भर के। अब हम सरसों का तेल थोड़ा सा कम से कम हाफ़ टेबल स्पून के करीब एक तड़का पैन में लेकर अच्छे से गरम कर लेंगे और इस मिर्च के ऊपर हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून डालेंगे काला नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और 1 चमचा भर के डाल देंगे हम दही। तो दही एकदम ताज़ा होनी चाहिए और इसको इन सारे मसालों के साथ दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पनीर के छोटे-छोटे हमने पीसेस कट किए हैं उनको इसमें अच्छे से डालकर मिक्स कर देंगे। सारे पीसेस जो हैं अच्छे से कोट हो जाने चाहिए मसाले से। अब इसको हम कवर कर देंगे और एक साइड पर रख देंगे। अब कुछ तैयारियां शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले ली हैं 4 प्याज छीलकर, 3 लहसुन की कलियाँ, बड़ी वाली जो मोटी लहसुन आती है और साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 ली है मैंने शिमला मिर्च। तो जो प्याज है उसको हम चॉप कर लेंगे। तो प्याज को इसी तरह के पीसेस में मतलब कट करेंगे, चॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करेंगे, बस इतना ही चॉप करेंगे। तो अनियन हमने चॉप किया है। इसके बाद में हम कैप्सिकम को भी चॉप कर लेंगे। तो अनियन के जितने बड़े पीस रखे हैं उतने ही आप कैप्सिकम के भी रख लें। तो यहाँ कैप्सिकम भी हमने चॉप की है। इसके बाद अदरक और लहसुन को हम थोड़ा सा कूट लेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून के करीब आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पेस्ट ही लगभग बनकर तैयार हो गया है। अब एक पैन रखेंगे गैस के ऊपर और इसमें डाल देंगे बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट करेंगे और इसके बाद जो हमने अनियन चॉप करके रखी हुई है उसको डालकर लो फ्लेम पर ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया है और उसको भी भूनेंगे। दोनों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। अब जो हमने बना के रखा हुआ है मैरिनेट करके पनीर को, उसको इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून के करीब नमक और रेड चिली। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और नमक भी। मैंने इसमें हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर ही पका रहे हैं। अभी इसको हम कवर कर देंगे कुछ समय के लिए और यहाँ पर ये अच्छे से पकने लगा है। तो हमारी स्टफिंग यहाँ पे रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे।
अब यहाँ पर ले आई हूँ मैं ब्रेड। ये हैं ज़ीरो मैदा ब्रेड और ये काफ़ी अच्छी होती है टेस्ट में भी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्लाइस पर लगाएंगे हरी चटनी। तो ये पुदीने वाली चटनी है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इस तरह के सैंडविच बनाने में। तो हरी चटनी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद दूसरी साइड पर लगा देंगे हम केचप, टोमेटो केचप। अच्छे से फैला देंगे। तो 2 स्लाइस पर लगा दिए हमने पुदीने की चटनी और 2 स्लाइस पर लगा दिए हमने टोमेटो केचप। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर लगा देंगे स्टफिंग। स्टफिंग आप अच्छे से लगाइएगा, चारों कोनों में अच्छे से जानी चाहिए स्टफिंग। ऊपर से लगा देंगे चीज़ के स्लाइस। अब कवर कर देंगे और ऊपर से लगा देंगे हम इसमें बटर। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ बटर लगा देंगे। तो आप इनको तवे पर भी सेक सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सैंडविच मेकर। तो अभी इनको हम कवर कर देंगे, सैंडविच मेकर में हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्रिस्पी एकदम सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं पनीर टिक्का। बहुत टेस्टी लगते हैं, इनको आप अपने तरीके से 2 पीस में या 4 पीस में कट कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय।